15 नवंबर है और आज हम यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए। सारा देश 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाता है, लेकिन हम 15 को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 14 को हमारी छुट्टी थी। तो मैंने भी शुरू नहीं हुई है। बाजी वैसे तो सारे दिन बच्चों के होते हैं, चाहे फिर वो स्कूल हो या घर, पर बाजी आज हमारी खैर नहीं। आज बच्चों के लिए शेर अर्ज किया है। ठोको बाजी ठोको। चांद में बुढ़िया, चांद में बुढ़िया, बुजुर्गों में खुदा को देखे। बाबा चांद में बुढ़िया, बुजुर्गों में खुदा को देखे। बच्चे हमारे इतने भोले तो नहीं होते। जुगनों को जिद में परखने की जिद, दिन में परखने की जिद करें। बच्चे हमारे अहद के चलाक होते। क्या बात है आप। चलिए हमारी शो को आगे बढ़ाते हैं और आज के अपने गेस्ट को बुलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने अपने शो पर आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया है, कभी कोई सिंगर, कभी कोई डायरेक्टर, कभी कोई एक्टर, पर आज जिनको हम बुलाने जा रहे हैं भाजी वो बहुत ही खास है। क्या खास है भाई? खास ये है भाजी कि आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल एपिसोड है, तो हमने ऐसे ही 2 होनहार बच्चों को अपने यहाँ पे एज गेस्ट बुलाया है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए क्लास 10 से जे वर्मा और क्लास 12 से एकता राजपूत का। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। Tell us something we don't know. आते ही से कहा है। मैं आपको बता दूं भाजी, ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि एकता ने क्लास 10th में 10 CGPA स्कोर किया था और ये इतनी टैलेंटेड हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डिबेट सब में हमेशा से बहुत सारे प्राइजेस जीतती रही। एकता, आपने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया, पर क्या कभी आपने सोचा था कि आपको मेरे शो में आने का मौका मिलेगा? Should I tell you कपिल, मैंने मिडनाइट ऑयल बर्न करके 10 CGPA कपिल शर्मा शो पर आने के लिए ओके। संजय, आप बताइए आपकी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है? आप कितना CGPA स्कोर कर पाएंगे? ठीक है फिर बचपन में सब कह रहे थे नंबर 1 लाओ, अब कहते हैं CGPA 10 लाओ। Personally, I feel these grammars are confused. For them, age is just a number, but for me, CGPA is just a number. क्या बात बोल रही है संजय, आपने नया आयाम दे दिया आपने। एकता जी, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। हाँ जी। Which is your favorite subject? India wants to know. नहीं कपिल, मैथ्स में इतने ईयर से एक्स फाइंड आउट करा रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। अगर एक्स मिल गया तो हैव यू एक्स मुझे मालूम है, एक्स तो बॉम्बे में है। बाजी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। मुझे लाओ Chemistry में reaction and some more reaction. And then parents and teachers say, why do you overreact? Come on, give me break. Physics में इतने complicated questions और उसके बाद कहते हैं get your facts straight. Come on. Biology में Krebs cycle, water cycle, nitrogen cycle, बचपन में tricycle, then bicycle और अब ये cycle. And hello. My goodness. Having said that, I was telling that I enjoyed psychology because I derive pleasure out of finding things out. That's great. बाजी, अभी फेस्टिव सीजन ऑफ हुआ है, दैट रिमाइंड्स मी। हेलो, दैट रिमाइंड्स मी संजय, आपने तो दिवाली पे खूब पटाखे छोड़े थे। नहीं कपिल, एक भी नहीं। पटाखों में कितना नॉइज और एयर पोल्यूशन होता है, न्यूज में सुनते हैं क्या? दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो गया दिवाली के बाद, है ना? तब Absolutely right, Sanjay. और उसके ऊपर से अर्नब गोस्वामी ने भी टाइम नाउट से यूज कर दिया जस्ट टू मेक द फेस्टिव सीजन नॉइज पोल्यूशन फ्री। जस्ट किडिंग अर्नब, वी ऑल लव यू वेरी मच। पहली कितनी अवेयरनेस है आजकल। मैं आपको बता दूं कि जब हम छोटे थे तो 15 दिन पहले ही हमारी दिवाली शुरू हो जाती थी और हम 15 दिन पहले से पटाखे छोड़ना शुरू कर देते थे। और बाजी, अगर बाई चांस कोई पटाखा फुस निकल आया ना, तो जब तक हम उसका पूरा ऑपरेशन नहीं कर लेते थे ना, हमें बिल्कुल दुरुस्त हुआ है कपिल आपने। ये बच्चे अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ये बच्चे
हमें और भारत को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इनके लिए एक बात कहूंगा, गिरते हैं शहर सवार, गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में। अर्थ क्या है? गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में। गुरु वो तिबल क्या गिरेगा, वो तिबल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। एकता, आप बताएं कि आप यंग जनरेशन को कैसे इंस्पायर करें? मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। कभी हम अपना काम बहुत ही फोकस तरीके से करते हैं। अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ यंग जनरेशन को तो वो है डिवोशनल। डिवोशनल। हम जब काम करते हैं तो किसी सक्सेस, फेलियर इन सब से डिटैच करते हैं। यू नो डिटैच बट इमोशनल, डिवोशनल। इमोशनल, ओके, काइंडली ग्रांड मी को वन डे। संजय, आप बताएं, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होके आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मेरा एक दिन 15 करोड़ का टैक्स देना था। तो भाई ठीक है यार, आदमी बड़े पंगे पड़े ना आजकल। संजय, आप करोड़ों की बातें मत करो, ये कलर्ड नोट्स के चक्कर में आजकल सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। चलिए बाजी, शो को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं बाजी कि जैसे जैसे हम शो को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी परंपरा है कि हम कोई ना कोई खेल अपने गेस्ट के साथ खेलें। तो कभी हम सीटी केबल खिला रहे होते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपने गेस्ट के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलें। तो चलिए आज का खेला खेलते हैं। उससे पहले बाजी, आपको सुना रहा है? भाई हम आ जाते हैं, तब तुमने बताया नहीं, बड़े एमिनेंट गेस्ट्स आए हुए हैं। Let me introduce myself. Hi, I'm Dr. Shugulati. Dr. Shugulati, HCD. अभी HCD है। Happy Children's Day, bye. तो आप आराम से नहीं बोल रहे, बच्चों को ट्राई कर रहे हो HCD। Bye, welcome. As a doctor, मेरे कुछ फर्क बनते हैं, मैं आपकी टेस्ट कर। Subject, I would like to do your signature. Can you please come forward? एक तो पहले ही टेस्ट दे के आए, मैं एक और टेस्ट करते हूँ। ये तो डांटने वाली बात होगी ना भाई। ये क्या था? What is this? भाई, according to my report, आपके पेट में फ्रैक्चर है। ये कौन सा स्कैन था? भाई गुलाटी स्कैन है और कौन सा स्कैन है? ऐसे कौन स्कैन करता है? मैं करता हूँ भाई, any problem? No problem. एक तजवीज़। I would like to do your respiratory test. Sure. आप इस टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करेंगी? What's a fruity smell? डॉक्टर साहब, आप बैठते क्यों नहीं? ऐसे कैसे होता है भाई? मैं बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो शो को आगे बढ़ाते हैं और आज का खेला खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। मैं बस न्यू गया और न्यू आया। I would like to host this show. हमारा पहला सवाल है ये क्या 5 लाख रुपए के लिए। We love India, पर ऐसा कौन सा नेशन है जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद है? And your options are A. Assassination, B. Cancellation, C. Imagination, या D. Contamination. एग्जामिनेशन, आई थिंक एग्जामिनेशन। Contamination? हेलो, हाँ, रेगुलेटर। इलेक्शन में हार गए। क्या कहा? मैं आपका प्लेन पकड़ के आ जाऊं? आप ऐसा करो, आप मेरी गाड़ी पकड़ के आ जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे को मशरूम, मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से इसको मशरूम कहता हूँ। ओ यार, तू मुझे मशरूम नहीं बोलेगा। और यार तू बुरा ना माना कर, मैंने कौन सा तेरी सब्जी बनानी है? एग्जामिनेशन से मेरे को एक बात याद आई
कि जब हम पढ़ा करते थे तो मैथ के पेपर की मैं तैयारी कर रहा, रात को मैंने देखा पेन पन्ने पलट पलट के ये भी हो गया, वो भी हो गया, हाँ भी हो गया, वो भी हो गया, और सिद्धू साहब सवेरे पेपर बना गया हुआ, क्वेश्चन पेपर देख के मैंने कहा आगे हो गया। बस तब से मेरे को ना एग्जामिनेशन फीवर है। इसीलिए कहते हैं रोज रोज पढ़ा करो, सारे काम करते हैं ना क्या करो। अरोड़ा साहब आपकी आदत हो तो खेल आगे बढ़ा ले। मैं मना कर दूंगा तो नहीं कराओगे। हमारा दूसरा सवाल है 50 लाख रुपए के लिए। इंग्लिश का एक फ्रेज है टू स्पिल द बीन्स। टोटल कितने बीन्स स्पिल किए जाते हैं? Your options are A. This option is for you. Pumpkin. B. Dustbin. C. Pumpkin bin. या D. Mr. Bean. ऑप्शन भी गलत लग रहे हैं डॉक्टर गुलाटी हमें तो। मैं जरूर तेरा तो मुंह में गलत है, सवाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ना इंग्लिश में बचपन से ही पीएचडी था। बचपन से पीएचडी। किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे को ना आए बिल्कुल अनपॉसिबल था। मेरे इंग्लिश टीचर ने मेरे को पूछ लिया कि बताओ इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? मैंने कहा 52। 52। जैसे आप हैरान हो रहे हो ऐसी सारी क्लास में आती। मैंने कहा जी 26 होते हैं छोटी एबीसी के और 26 होते हैं बड़ी एबीसी। अब एक बात तो मुझे बता कि छोटी एबीसी बड़ी से कितनी छोटी है? पता कर दो। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर जो है 1 करोड़ रुपए के लिए। जिसकी स्पेलिंग आपको आती है। Your options are A. Cherokee, B. Mississippi, C. Czechoslovakia या D. ओ भाई कितने स्क्रिप्ट लिखे हैं मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है। I need your help. मैसाचुसेट्स। है जी? मैसाचुसेट्स। ये केबीसी खिलाएंगे, ये इनको स्पेलिंग पढ़ने पढ़ने आते नहीं, इनको केबीसी खिलाएंगे। देखो तो सिर्फ दो के आते हैं, जियो दो। डॉक्टर गुलाटी स्पेलिंग का तो देखिए ऐसा है कि द मोर वी नो द मोर वी फॉरगेट, द मोर वी फॉरगेट the less we know, the less we know, the less we forget, the less we forget, the more we know, the more we know, so why learn? अरे आप इतनी सारी इंग्लिश एक साथ मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं मुझे आपका जवाब बड़े पसंद आया, वो बात लगे मुझे समझ नहीं आया। पर मैं आपको बता दूं ये जो स्पेलिंग का मामला है, एक बार मेरे टीचर ने मुझे पूछा कि बताओ तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है? तो क्योंकि मैं तिरुवनंतपुरम में पैदा हुआ था मैंने कह दिया तिरुवनंतपुरम। तो लगे हाथ टीचर ने कहा अच्छा स्पेलिंग बताओ। मैंने कहा मैडम ये ना चीज को तंग हो गया, मैं तो गोवा में पैदा हुआ था। मारने को शुरू से शेर है भाई। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 5 करोड़ रुपए के लिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ बताएं। Your options are A. मां ज्योति को गर्मी लग रही है। B. मां तुम सो जाओ मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। C. मां मुझे ज्योति के गांव ले चलो। या D. ज्योति को गमगीन किया तो मौत तुम्हें मारेगी। आप चाहे तो पाइपलाइन यूज कर सकते हैं। हम कौन सा फ्रेंड यूज करना चाहते हैं? ज्योति को फोन लगाया जाए। टेक्निकली स्पीकिंग क्योंकि फोन मेरे पास है इस करके फोन तो मैं ही लगाऊंगा। मैं लगाता ज्योति। हेलो ज्योति, मैं बोल रहा हूँ राजेश्वर बड़ा। मुझे तुमसे जुड़ी काम है, फोन हिम्मत अगर फोन उठाओ। फोन मैं आपको बता दूं मैं मेरी क्लास में एक ज्योति पढ़ती थी, बड़ी होशियार थी ज्योति। एक बारी उसके जो बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर आ गए, बहुत हो गए।
बड़ा रोती थी, मेरे नंबर बड़े कम आए हैं। मैंने कहा कुछ शर्म कर ले, इतने मेरे 2 लड़के पास में जाते हैं। कुछ जाने में रो रही है। एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। गुरु इन आंधियों से कह दो, इन आंधियों से कह दो कि औकात में नहीं। तो क्या बात है भाई, क्या गया? Now let me ask question number 5, जो है पूरे 10 करोड़ रुपए के लिए। Sin थीटा किसका साइन है? And your options are E. साइना नेहवाल का, B. सानिया मिर्जा का, C. सारा बानो का, या D. जयललिता का। I don't think sin theta is a sign. I think sin theta is equal to based upon hypotenuse. ऊपर से बेबी को बेस पसंद है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसी को चिंता ही नहीं है। वो लोग नाराज होंगे तो एक मिनट, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, जरा होल्ड करो, 1 मिनट रुको। मेरे को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मैं PhD एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग तुम्हारी बात सुन रहे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक चॉकलेट खाओ, एक टॉफी खाओ, चलो। मैं क्या कह रहा था कि मेरे को साहिल करना बचपन से बड़ा पसंद है। बचपन से मेरे को साइन करने का बड़ा शौक है। मैंने कभी पॉलिसी लेटर पे, कभी रेजिग्नेशन लेटर पे बड़े साइन किए। मैं बचपन से बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ। स्कूल में, घर पे जब भी कोई चीज गलत हो जाती थी तो लोग मेरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे। वैसे लोगों ने, आपको बताऊं सिद्धू साहब बात, लोगों ने मेरे को सॉरी भी बहुत सीख दिया। वो कैसे भाई? सिद्धू साहब, मैं पहले जॉब जब ज्वाइन करी, मेरी जॉब के दूसरे ही दिन मेरे बॉस ने मुझे बुला के मेरे से माफी मांगी। कहता सॉरी। कैसे? उसने सारे साहब के सामने मुझसे माफी मांग के कहा, आई एडमिट माई मिस्टेक, कि हमने आपको जॉब पे रखा, हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मैं उसको अनलाइक करके आ गया। अब हम पहुंचते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर, जो है पूरे 20 करोड़ रुपए के लिए। पर्पल एंड वायलेट कलर्स में क्या डिफरेंस है? योर ऑप्शंस आर ए. मुझे नहीं पता, बी. उसको नहीं पता, सी. किसी को नहीं पता, यानी बिल्कुल भी नहीं पता। We don't believe in differences Dr. Gulati because ये भी एक सच है। हाँ जी, because differences से रिश्तों में दरार आ जाती है। We only vouch for addition. डिफरेंस है, मैं बता दूंगा आपको कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं जब स्कूल पढ़ा करता था, स्कूल लेट हो जाता था, क्योंकि स्कूल के थोड़ी दूर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले। तो मेरे को एक बार स्पोर्ट्स टीचर ने पूछा कि तुम लेट क्यों आते हो? मैंने कहा सर आप ना मेरी लेट का लगा दो, आप स्कूल शुरू कर दिया। फिर वही सवाल एक मैडम ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा मैडम आप ना मेरी इतनी केयर ना करा करो, यहाँ तो शक करते हैं। बस मेरा थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, अपने में डिफरेंट स्कूल में जा रहा। अब हम पहुंचते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो है पूरे 50 करोड़। मम्मी तो रात को ना स्कूल में आपको सबसे बुरा कब लगता था? ए. जब टीचर लीव पर हो और हाफ डे के बाद आ जाए, बी. जब गेम्स के पीरियड में एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, सी. जब ब्रेक छोटी हो जाए, या डी. जब सरप्राइज बैग चेकिंग हो जाए। मुझे तो सबसे बुरा तब लगता था जब केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास होती है। केमिस्ट्री के पीरियड में कौन बुरा मानता है भाई? मेरे को बहुत पसंद आया। मशरूम तेरा सवाल मुझे पहली बार पसंद आया, क्योंकि इसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे पर्सनली सबसे बुरा तब लगता था
जब मेरे किसी यार दोस्त का बर्थडे होता था और हम 2 दिन पहले खाना खाना छोड़ देते थे और बर्थडे वाले दिन को अक्सर हो जाता था। फिर हमें अपने छोटे छोटे नजदीक के बच्चों के टिफिन चुरा के खाने पड़ते थे। बाकी तो हम किसी और चीज को बुरा नहीं मानते, बुरा न मानो बोली जाए। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, दिल से बोलो मेरे भाई, दिल से जल्दी समझ में आएगी आपको लगता है। Okay, fine. अब क्या है, दिल से जो बात निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर करती है, दिल से जो बात निकलती है असर करती है, पर नहीं, लाइया फरमाइएगा, पर नहीं, पर मैंने पग नहीं, काट के परिवार मगर नहीं। थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो पे आने के लिए और आपने आके हमारे शो को चांद लगा दिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। एक लावा सेल्फी तो बनती है। एकता जी, डॉक्टर साहब आपका मुंह बीच में आ रहा है। क्या आता भाई? थैंक यू सो वेरी मच। पढ़ते रहें, पढ़ाने देते रहें, कम बोले ज्यादा सुने, जिए और जीने दें। Keep your surroundings and language clean and please know you are special. We all love you very much. Happy Children's Day.